हेलो एवरीवन, प्लस वन फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लस वन के थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अगले टॉपिक स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर होगा स्पीड क्या है, स्पीड के टाइप्स और एक छोटी सी थोड़ी सी बातें वहाँ पर जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, टाइम के जिस दर से, टाइम के जिस रेट से किसी ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो स्पीड होता है। हम कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज स्पीड। वेरी इजीली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड, देन पर सेकेंड कितना हो गया 10/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। स्पीड कितनी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो उसकी स्पीड होती है। वेरी इजी, समझ गए होंगे आप। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसके साथ साथ यूनिट की बात करते हैं, बिल्कुल इजी, यूनिट ऑफ स्पीड। हमें पता है ऐसा सिस्टम हमारा, हम आपको याद होना चाहिए ऐसा सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टाइम की सेकंड। तो यहाँ पर लेंथ डिस्टेंस जो है ना वो लेंथ में मेजर होगा, मतलब मीटर में, और जो टाइम है वो सेकंड में। मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एस यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करते हैं सीजीएस, सीजीएस में क्या यूनिट होती है, सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और सेकंड, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट है सीजीएस यूनिट वो क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। इस तरह से अगर हम आगे बात करें टाइप ऑफ स्पीड के बारे में, उससे पहले डिमेंशनल फार्मूला, डिमेंशनल फार्मूला भी हमें निकालना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे हमें उसका डिमेंशनल फार्मूला निकालना होता है। डिमेंशनल फार्मूला के बारे में समझिए, जैसे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी है मास, लेंथ और टाइम। यह बताया गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं कैसे न कैसे। जो लेंथ है, मास है और टाइम है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ना तो किसी और पर डिपेंड करती, ना ही एक दूसरे पर डिपेंड करती। तो ये कैसी यूनिट है, ये तो होगी फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो किसी पर डिपेंड ना करे। और अगर हम बात करें जैसे कि मास है, तो मास की डिमेंशंस को हमने m से नोट कर रखा है, लेंथ की डिमेंशंस को हमने l से, इस तरह से टाइम की डिमेंशंस को हमने t से नोट कर रखा है। तो जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे स्पीड है, स्पीड जो है ना डिस्टेंस मतलब लेंथ बाय टाइम होती है। तो यह मास की तो 0 डिमेंशंस पे डिपेंड करता है, मास पे तो 0 बार डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे 1 बार और टाइम पर 1 बार, लेकिन वो नीचे, तो मतलब -1। तो L1 T -1 जो है ना, यह स्पीड की डिमेंशंस बोलते हैं, हम इसको ऐसे निकालते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में इसको पढ़ा कि डिमेंशन और डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आगे देखिए टाइप ऑफ स्पीड। जब टाइप्स ऑफ स्पीड की बात होगी फोर टाइप्स है। पहले तो जो दो टाइप है वो नेचर के हिसाब से, भाई कैसी नेचर है, जैसे कि यूनिफॉर्म,
स्पीड होती है और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। बिल्कुल इजी है, नेचर के हिसाब से है। यूनिफॉर्म एक समान, अगर स्पीड एक समान रहती है तो उस स्पीड को हम क्या बोल लेंगे? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। अगर इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब इफ इट कवर्स, ऑब्जेक्ट जो ना कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करें तो उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और अगर अनइक्वल डिस्टेंसेज हों, मान लीजिए कोई ट्रेन है 1 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में, अगले सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करिए, अगले सेकंड में भी 1 मीटर ट्रैवल कर दिया, उससे अगले सेकंड में भी 1 मीटर, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन पहले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1.5 मीटर, और फिर उससे अगले सेकंड में 2 मीटर, और फिर 0.5 मीटर, इस तरह से जो ना चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? वेरिएबल स्पीड हो जाती है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम निकालने के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से। एक है एवरेज स्पीड, जहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। एवरेज एज यू वेरी वेल, अगर एवरेज स्पीड की बात करते हैं, कोई बस, गाड़ी, ट्रेन जो है ना चल रही है, हो सकता है उसकी अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग स्पीड थी, लेकिन उसने जो है ना 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है इन 2 आवर्स, तुम क्या कहेंगे? उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? 120 किलोमीटर बाई 2 आवर, 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल हो जाता है। मतलब वो रुकी हो, चाहे वो 130 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर चली हो, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर चली हो, कहीं पर रुकी हो, लेकिन उसने 120 किलोमीटर जो है ना 2 आवर में कवर किया। इसका मतलब उसकी टोटल जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल आसानी से याद रखना, एट एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। एवरेज स्पीड जो है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो टोटल, याद रखना आप लोग को यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो है ना वो एवरेज स्पीड होता है। और किसी भी टाइम के ऊपर जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, याद रखना। और ये औसत, तो किसी भी इंस्टेंट जो स्पीड होगी उसकी वो एवरेज, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान आई मुझे, ये था आपका 4 तरह के स्पीड के टाइप्स। न्यूमेरिकल बात करेंगे हम एवरेज स्पीड के, उससे पहले एक बिगर यूनिट समझ में आई है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इट इज अ बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये अगर यहाँ से देखें 10/36 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। याद रखना आप लोगों को, 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। दिस अनदर यूनिट, दिस बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो है एक बिगर यूनिट है। चलो इसके साथ साथ आगे देखते हैं हम एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड से किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से। तो यहाँ पर 2 तरह की स्पीड की बात होगी हमारी, 2 तरह के कंसेप्ट होंगे। एवरेज स्पीड हमें पता है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
बाई टोटल टाइम टेकन, फिर टाइम टेकन कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल, ध्यान से समझना कि v1 स्पीड थी फॉर टाइम t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड थी फॉर टाइम t2, v3 स्पीड थी फॉर टाइम t3, और इस तरह से हो सकता है vn स्पीड है फॉर टाइम tn। डिफरेंट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल्स की स्पीड दे रखी हो, अगर हो सकता है कि पहले 10 मिनट v1 स्पीड थी, दूसरे 10 मिनट या 20 मिनट v2 स्पीड थी, अगले 30 मिनट t3 टाइम इंटरवल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है। तो टोटल जो जर्नी है ना इतने टाइम की, उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी हो तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अगर हमें अलग अलग टाइम क्वेश्चन आ गया कि पहले 10 मिनट, ये इक्वल भी हो सकते हैं कि 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको स्पेशल केस में डाल लेंगे। यहाँ पे समझेंगे कि भाई अलग अलग टाइम इंटरवल 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट कितने भी हो सकते हैं, उस टाइम पे वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड, जो मतलब जो भी है अलग अलग डिफरेंट है। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, ध्यान रखना एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यह टाइम t1 था, टाइम t2 यहाँ से यहाँ तक t2 और t3 एंड सो ऑन। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इस दौरान यहाँ पे v2 है और v3 है। हम 3 की बात कर लेते हैं, n एक ही बात है, n भी हो सकता है, 3 से ही काम चल जाएगा। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम, बस अपने आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेन चीज़। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यह डिस्टेंस x1 मान लेते हैं, यह डिस्टेंस x2 मान लेते हैं और यह डिस्टेंस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हो गया टोटल टाइम। तो अगर हम अब आगे बात करें x1 कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो x1 है वो v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3, अगर आगे गया तो इस तरह से आगे भी, और t1 प्लस t2 प्लस t3। हमें पता है v1 v2 v3 और t1 t2 t3 की वैल्यू हमें पता है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर पहले 1 घंटे के लिए स्पीड थी, 50 किलोमीटर पर आवर दूसरे मतलब अगले 2 घंटे के लिए है, और 60 किलोमीटर पर आवर जो ना अगले 3 घंटे के लिए। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इसके मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़कर और डिवाइड कर दें 1 + 2 + 3 से, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसमें स्पेशल केस हो जाता है अगर टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, टाइम इंटरवल जो है ना वो इक्वल है कि भाई पहले फर्स्ट हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम है जर्नी का फर्स्ट, और सेकंड हाफ टाइम है, यहाँ पर v1 स्पीड है, यहाँ पर v2 स्पीड है, जितने भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं हमारे पास ये t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 एंड सो उन्होंने t मान लिया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी डिवाइड बाई टी प्लस सी। इस तरह से नीचे 3t हो जाता है, ऊपर t कॉमन कट जाता है, v1 प्लस v2 प्लस v3, t बाहर आ गया डिवाइड बाई 3t, ये कट गया। तो तीनों स्पीड को जोड़कर उसको 3 से डिवाइड कर दिया, अगर 2 है तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाता है। कि मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी फर्स्ट हाफ के लिए, और 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी सेकंड हाफ के लिए, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। ये कब होगा ऐसा, जब इक्वल टाइम इंटरवल हो,
पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा, इस तरह से, या फिर इक्वल, बस ध्यान रखना आपको इक्वल टाइम इंटरवल। आगे जो होगा इक्वल डिस्टेंसेस की बात होगी, जो दूसरा केस होगा। ध्यान से देखिए, v1 स्पीड है फॉर x1 डिस्टेंस, v2 स्पीड है फॉर x2 डिस्टेंस, v3 स्पीड है फॉर x3 डिस्टेंस। इस तरह से हो सकता है आगे भी हो। यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस में पता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो हमारे पास गिवन है, बट t1 प्लस t2 प्लस t3 गिवन नहीं है, बट इनको निकाल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस x1 है, डिस्टेंस x2 है, डिस्टेंस x3 है। यहाँ पे v1 स्पीड थी, यहाँ पर v2 स्पीड थी, यहाँ पर v3 स्पीड है। यहाँ का t1 टाइम हमें नहीं पता, बट निकाल दे सकते हैं। t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू x बाई टी, t इज इक्वल टू x बाई v, x डिवाइड बाई v। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। इन वैल्यूज़ को हमें, इन वैल्यूज़ का पता है सबका, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो, दो डिस्टेंस, तीनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 2 से हो गया, 3 से हो गया, एक ही बात। स्पेशल केस है अगर x1 x2 x3 जो है ना वो इक्वल हो। अब बात कर लीजिए कि भाई v1 स्पीड जो है ना वो x1 x के लिए, और v2 स्पीड जो है ना वो दूसरे x के लिए। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x के इक्वल। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी x है और यहाँ से यहाँ तक भी x है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है तुम्हारा, 2x हो जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, देखिए बिल्कुल आसान है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताऊँगा किस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। x प्लस एक्स डिवाइड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। 2 का ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे भी x कर दिया। तो देखिए आगे क्या होगा, बिल्कुल आसान। 2x डिवाइड बाई x, यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, v1 इंटू v2, x v2 प्लस x v1। 2x डिवाइड बाई, ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, v1 प्लस v2, v1 इंटू v2, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या होता है, हो सकता है कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास कि जाते हुए वो 40 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा था, मतलब v1 के साथ, और आते हुए वो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब v2 के साथ। तो उसकी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। ये भी वही हो रहा है ना कि जाते हुए भी x है और आते हुए भी x ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा इस फॉर्मूला पुट करेंगे, 240 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, 4800 डिवाइड बाई 148 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंट स्पीड आई ना वहाँ से कि भाई पहले हाफ के लिए स्पीड थी वो अलग थी, दूसरे हाफ के लिए स्पीड, हाफ डिस्टेंस है यहाँ पर, वहाँ पे हाफ टाइम था, यहाँ पे हाफ डिस्टेंस है। दोनों केसेस में डिफरेंट आंसर होंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों केसेस में डिफरेंट आंसर। अगर क्या हो पहले हाफ के लिए स्पीड अलग है, दूसरे हाफ के लिए स्पीड अलग है, हाफ डिस्टेंस, और अगर हाफ टाइम है तो ये हमने 2 तरह क्वेश्चन के, यहाँ पर हमने डिस्टेंस सेम ले लिया और वहाँ पर सेम टाइम लिया था t1 t2। वहाँ पर तो सिंपल क्या करना है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 करना है, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है। तो ये था हमारा स्पीड के टाइप्स और किस तरह से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हम करेंगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, 2 के क्वेश्चन आते हैं, मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, और बच्चे क्या करते हैं इसमें 50 आंसर करते हैं। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फॉर्मूला पुट करने पर 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। समझ में आपको आ ही गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।